हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बाइट। तो इस वीडियो में हम बजट 2024 के जो हाइलाइट्स है वो टॉप 25 हाइलाइट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट आर्टिकल या फाइनेंस आर्टिकल 112 से लेके 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक एक्सटेंड करता है, जहाँ पे ये क्लियरली कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इंडिया का वो बजट को प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर हम हाइलाइट्स के बारे में बात करें इस बजट के, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बजट निकालता कौन है इंडिया का। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसको हम इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से भी जानते हैं। ये डिपार्टमेंट प्रिपेयर करती है इंडिया का बजट। तो सबसे पहला बजट का हाईलाइट है वो है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी फार्मर्स जो है जिसको गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है फार्मर्स के क्रॉप्स को खरीद के, तो इस एमएसपी को 50% से बढ़ा दिया गया है। उसके बाद ही प्राइमरी फोकस जो है इस बजट का वो वुमेन, पुअर, यूथ और अनएम्प्लॉयड सेक्टर पे डाला गया है। सेकेंड हाईलाइट ऑफ द बजट है कि 5 साल के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड की गई है, जहाँ पे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पब्लिक में, गवर्नमेंट। तो थर्ड हाईलाइट बन जाता है अपने बजट का, जो प्राइमरी फोकस होगा इस बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और सोशल जस्टिस। उसके साथ ही फोर्थ हाईलाइट जो बजट का वो बन जाता है पूर्वोदय डेवलपमेंट प्लान, जो कि बंगाल के लिए है, झारखंड के लिए है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए है। और यहाँ पूर्वोदय डेवलपमेंट प्लान के तहत बिहार को बहुत ही स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा, बहुत सारे कमिटीज़ फॉर्म किए जाएंगे। हमारा फिफ्थ हाईलाइट बन जाता है इस बजट का, जो है 15,000 करोड़ रुपए जो नए कैपिटल के लिए दिए आंध्र प्रदेश के। तो जैसे दोस्तों हम सब जानते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों में कैपिटल को लेके डिस्प्यूट है। तेलंगाना वाज द लेटेस्ट रीसेंट स्टेट जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इनेक्ट हुआ था। कैपिटल के बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जैसे कि 10 साल उस एक्ट ने, यानी कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जैसे कि कहा था कि 10 सालों के बाद परमानेंट कैपिटल बन जाएगी, तो 2014 का वो एक्ट है, अभी 2024 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सरकार ने ₹15,000 करोड़ उस फॉर्मेशन ऑफ उस न्यू कैपिटल के लिए, आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल के लिए लगा दिए गए हैं बजट में। सिक्स्थ हाईलाइट ऑफ द बजट है फर्स्ट टाइमर्स के लिए जॉब। जो भी ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, उनको सरकार की तरफ से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी वो इकट्ठे एक बार ही मिल सकते हैं या तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में मिल सकते हैं। उसके अलावा जो भी टॉप 500 कंपनीज़ है इंडिया के, वहाँ पे जितने भी इंटर्नशिप्स लगेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उन इंटर्न्स को 5,000 रुपये महीना, उसके साथ साथ वन टाइम 6,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट मिल जाएगा। सेवेंथ हाईलाइट इस बजट का अभी ये था अपना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो हमने जॉब के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्टर का, जो है सेवेंथ हाईलाइट ऑफ दिस बजट। कि आजकल तो दोस्तों हम देखते हैं कि फॉरेन एजुकेशन तो सबको पसंद है और सब वहाँ जाते हैं, पर डोमेस्टिक एजुकेशन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ रहना है, भारत देश में रह के ही उसको आगे बढ़ाना है, खुद को एजुकेट यहीं पे करना है, पर उनके पास पैसे नहीं है। तो डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए भी सरकार ने इस बजट में ये कहा है कि जिसको देश के अंदर ही अंदर रह के सीखना हो, डोमेस्टिक एजुकेशन परस्यू करना हो, उनके लिए सरकार 10 लाख रुपए का लोन देगी और उस पर 3% इंटरेस्ट लगेगा, जो काफ़ी कम है। उसके बाद एथ हाईलाइट ऑफ दिस बजट बन जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बिल्कुल ही नहीं है। तो 100 शाखाएँ खुलेंगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उसके अलावा मुद्रा लोन जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है, पहले उसका लिमिट था 10 लाख, अभी हो गया 20 लाख। उसके बाद जो हाईलाइट बन जाता है अपने बजट का वो है अमृतसर से लेके कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू करने की गवर्नमेंट कोशिश में। और ये अच्छा रिफॉर्मेटिव चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा ना,
कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज़ में ना इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन की वजह से कोई भी क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को दूर दूर रखना काफ़ी, इनफैक्ट इस बजट में बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बताया गया है। ये अमृतसर और कोलकाता उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाला बन जाता है, तो वो हाईलाइट बन जाता है। उसके बाद हम 11th शायद हाईलाइट पढ़ रहे हैं इस बजट का, यस 11th हाईलाइट पढ़ेंगे इस बजट का, जो कहता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रिब्यूनल्स अलग होते हैं, कोर्ट्स अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होता है। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो स्पेशल मैटर के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो वहाँ पे स्पेशल चीज़ें, स्पेशल डिस्प्यूट्स जाती है। तो ट्रिब्यूनल्स का मेन फोकस ये होता है कि कोर्ट्स का बर्डन जो है वो कम कर दो। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स फास्ट जस्टिस के लिए बना दिए गए हैं। तो ट्रिब्यूनल्स का जो नंबर है इंडिया में, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना, उनकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ करना, उनमें चेंजेस लाना, ये बजट का हाईलाइट बन जाता है। तो इससे क्या होगा, कोर्ट्स का भी इन जनरली ऐसा फोकस होगा इस बजट का कि उससे ट्रिब्यूनल्स अगर बढ़ जाते हैं तो कोर्ट्स का भी प्रेशर कम हो और सोशल जस्टिस अचीव होने में बहुत कम टाइम लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईलाइट बन जाता है इस बजट का, वो है लेबर्स के बारे में। आप तो देखते ही है कैसे ये लोग काम करते जाए, धूप हो जाए, बारिश हो जाए, ठंडी सर्दी जो भी हो। खैर इंडिया में इतनी ठंडी होती भी नहीं, होती है मगर नॉर्थ में बहुत होती है, अपने यहाँ तो बहुत कम ठंडी होती है, स्पेशली बॉम्बे में। तो डॉर्मेटरीज एस्टेब्लिश करने के बारे में बजट कहता है, लेबर्स के लिए, उनको रहने के लिए जगह कहीं कहीं जगहों पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईलाइट बन जाता है इस बजट का, वो है स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, कि स्टेट अपनी तरफ से ये जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो स्टेट वाइज हर स्टेट पे ये जाके इंसिस्ट करे कि उनकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत ही कम की जाए, जब भी कोई भी फ्लैट एक महिला खरीदती है तब। नेक्स्ट हाईलाइट है इस बजट का कि जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स और मोड्स को बढ़ा दिया जाएगा। हम तो बॉम्बे में देखते ही है कितने ज़ोरदार से मेट्रो का काम चालू है। तो जहाँ भी 30 लाख के ऊपर पॉपुलेशन जाती है वहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, उन कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मीन्स को बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट हाईलाइट है इस बजट का जो फोकस करता है भारत स्मॉल रिएक्टर्स पे। अब भारत स्मॉल रिएक्टर्स क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। तो भारत स्मॉल रिएक्टर जब बनेगा, वो बनते टाइम पे वो हाईलाइट क्यों बन जाता, अलग क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करेगा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। फर्स्ट टाइम कोई गवर्नमेंट का कंपनी जो है वो बनते समय प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेगी, उनको इन्वॉल्व करेगी। अब नेक्स्ट हाईलाइट इस बजट का बन जाता है एनटीपीसी जो है वो कोलैब करने वाला है बीएचईएल के साथ थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए। और ऐसे कहा जाता है काफ़ी बड़ा थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है इंडिया में। नेक्स्ट हाईलाइट बन जाता है इस बजट का, वो है लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। अक्सर हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमको लैंड रिकॉर्ड्स मिलते नहीं है, या उनमें बहुत घपला होता है, या वो बहुत ही डाइसी हो जाते हैं। तो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी सारे के सारे लैंड की इन्फॉर्मेशन आपको ऐप्स में मिल जाएगी, उससे गड़बड़ करने की कोशिश भी बहुत कम हो जाएगी। तो अब लैंड रिकॉर्ड जो है वो इजीली अवेलेबल होंगे, चाहे वो किसी अथॉरिटी ने मंगाए हो या चाहे आपको आपके खुद के लैंड रिकॉर्ड चेक करने हो। तो वो अभी डिजिटाइजेशन होने के लिए प्रोसीजर चालू करने वाला है इस बजट के तहत। तो नेक्स्ट हाईलाइट बन जाता है इस बजट का कि पीएम आवास योजना जो है, जो गरीबों को घर देने की जो कोशिश करती है, उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए इस बजट ने डेडिकेट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट जो है इस बजट का, वो है स्पेस इकोनॉमी के बारे में। तो स्पेस इकोनॉमी के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए जो है वो डेडिकेट किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट जो इस बजट का, वो है 11 लाख करोड़ रुपीस जो है वो ओवरऑल इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए जाएंगे। और ये मैं आपको बात बता दूँ गाइस कि जो मेजर एक्सपेंडिचर होने वाला है इस बजट के तहत इंडिया का, वो डिफेंस के लिए होने वाला है 4,54,77
3 यानी 4,54,773 करोड़ रुपीस का। और जो सबसे कम खर्चा होने वाला है जहाँ पे हमारा वो बजट का वो होने वाला कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ में, वो होगा 47,559 करोड़ रुपीस। अब मैं गाइस आपको एक बात बता दूं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है इस साल में वो कितना, उसका अमाउंट क्या होगा, उसका फिगर क्या होगा। उसका फिगर होने वाला है 31.3 लाख करोड़। और इसी के साथ साथ इस बार कहते तो ये है कि इस बजट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी, डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा ऊपर जाएगा। दैट इज़ गोइंग टू बी 37.3 लाख करोड़ रुपीज़ टिल 2025। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कभी कभी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो डायरेक्ट टैक्स से ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट हाईलाइट है इस बजट का टैक्स को लेके। तो टैक्स को लेके टैक्स स्लैब जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो 2023 के टैक्स स्लैब भी आपके सामने है और इस साल के भी टैक्स स्लैब मैं बता दूं। इस साल टैक्स स्लैब पहला वाला जो, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। 3 लाख अप टू 3 लाख इनकम को तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है, वो तो नील ही होने वाला है। फिर उसके बाद 3.3 to 7 लाख रुपीज़ जो इनकम मंथली एनुअली इनकम जिनके, उनको 5% टैक्स लगेगी। 7 लाख to 10 लाख जिनका, उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। 10 लाख to 12 लाख जिनका, उनको 15% भरना पड़ेगा। और 12 लाख से लेके 15 लाख जिनका इनकम है एनुअल इनकम, उनको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर जिनका एनुअल इनकम है उनको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ये बजट जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के में भी चेंजेस करता है। तो पहले के टैक्स स्लैब में कैसे था कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 50,000 था। अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 तक की जा सकता है, जाएगा ही। और जो फैमिली पेंशन डिडक्शन था वो 15,000 था, उसको भी बढ़ा के 25,000 कर दिया है, जो वो अच्छी बात है। अब स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट पे बात करेंगे हम। तो जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो थे उनको पहले टैक्स किया जाता था 15%, अभी उनको 20% पे टैक्स किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो थे उनको पहले 10% का टैक्स था, अभी 12.50% का टैक्स भरना पड़ेगा। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट में टैक्स एग्जम्पशन मिलता था 1 लाख का, अभी उसको इंक्रीज़ करके 1.25 लाख किया जाता है। और लिस्टेड शेयर्स को अगर हम लॉन्ग टर्म शेयर जो है उनका होल्डिंग जो है 1 साल के अगर ऊपर जाता है तो उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग माना जाएगा। और अनलिस्टेड शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, यानी अनलिस्टेड शेयर जो है वो 2 ईयर से ऊपर अगर उसका होल्डिंग जाता है तो ही उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग माना जाएगा। तो गाइज़ ये थे बजट के बारे में, 2024 बजट के हाइलाइट्स। इन शॉर्ट जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने ट्राई किया डालने के लिए। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं इन्फॉर्मेटिव तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रेन बाइट।